जो एक इलाही मंसूबा आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ए खातिमुत्ते खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते आज की शाम के लिए कि तेरे सामने सरनगू है। ऐ खुदाम, तू हमारे मांगने से पहले जानता है तेरे बंदे किन किन चीजों के मुताज है। ऐ खुदाम, इस सारे सेमिनार को शुरू से लेकर आखिर तक है खुदाम तेरे पाक लहू में, तेरे पाक रूह की मामूरी में दे देता हूं। तू मेरी दुआ को सुनता है, कबूल करता है, मसीह के नाम में, आमीन। ये टैबलो जो पेश किया गया आपके सामने, एक बहुत बड़ा लेसन, ऐसा लेसन कि हर बंदे को अपने साथ इसको लेके जाना चाहिए कि आज की हमारी नस्ल क्या कर रही है। कौमें जो तरक्की करते हैं इन नौजवानों की वजह से करते हैं, मेरे जैसे बूढ़ों की वजह से। हम तो 10 कदम चलेंगे थक जाएंगे, लेकिन ये आज का नौजवान जो है ये 100 किलोमीटर भी भाग सकता है अगर इस टैबलो जैसे इन बच्चों ने पेश किया। अगर बच्चे ऐसे हो जाएं तो बच्चे वो अपनी कौम को क्या संभालेंगे, अपने मसीह के मैसेज को क्या संभालेंगे? नहीं संभाल सकते। मसीहत आगे आगे कैसे बढ़ेगी? इस कौम को नौजवानों की जरूरत है। आप तो बहुत सीरियस हो गए, काम डाउन हो जाए, रिलैक्स रहे। आपने मुझे अभी बताना है कि पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा क्या मकाम है और हमारा पाकिस्तान में क्या मकाम है। पाकिस्तान में हम कैसे रह रहे हैं और बाहर की दुनिया, फॉरेन कंट्रीज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उधर क्या मकाम है क्रिश्चियंस का, मसीहों का। मैं आपको बता दूं कि पहली बार इन ताकिया में मसीह के जितने पैरोकार थे उन्हें मसीह कहा गया। एंड यू आर द लकी वन, आप खुशकिस्मत हैं कि आप मसीह के नाम से पुकारे जाते हैं। कि जब भी आपको पुकारा जाता है मसीह के नाम से पुकारा जाता है, वो दुनिया भी खुश होती है और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप मसीह के पैरोकार हैं, मसीह को जानने पहचानने वाले और अपने दिलों में रखने वाले। लेकिन इस टैबलो के मुताबिक ये दिल में रखते हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। वी आर यूजिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लाइक अ पिल्स। हम खुदाओं को एक गोली की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब दर्द हुई खा ली, बस दर्द खत्म, मसीह कौन और हम कौन। आज अभी आप मुझे बताएं कि हमारा मुकाम क्या है। इधर एक आयत लिखी हुई है, जरा रीडर एक उधर चला जाए प्लीज, कि हम शाही कायनों का जरा ये आयत पढ़े जरा ऊंची आवाज से, 2 बार पढ़ लेना कि सब सुन ले अच्छे तरीके से। मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी कोई आए इन आयात को जरूर पढ़े। तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कायनों का और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीफ की, अपने अजीब और नूर में बुलाया। अपने अजीब नूर में बुलाया। फिर से पढ़े बच्चे। हाँ, फिर दोबारा। चुनी हुई नस्ल और शाही कायनात और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो। हाँ जी। ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीफ की, अपने अजीब नूर में बुलाया। ठीक, थैंक यू। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अब बेटा यहाँ सवाल ये पैदा होता है, हम तो एक चुनी हुई कौम है, हमारा फिरका जो है शहाना है, शाही खानदान से हमारा ताल्लुक है, हमारा रहन सहन कैसा है, जरा आप मुझे बताएं। आप बोलेंगे तो ये फिर आगे चलता जाएगा,
वन मैन शो अच्छा नहीं होता कि मैं ही बोलता जाऊं फिर आप मेरे साथ कोई शेयर ना करें। आप भी शेयर करें मेरे साथ कि हमारा रहन सहन यहाँ कैसा है। देखिए खुदावंद ने हमें चुन लिया, चुनी हुई कौम बना दिया, बादशाहों की औलाद बना दिया, वो हमें मिरास में मिल गया, ठीक है। और वो नस्ल हमें अता कर दी, मतलब हम उस नस्ल से हैं, ये भी हमें सब कुछ मिल गया। अब हम कैसे रह रहे हैं? फ्रैंकली जरा अपने जो कुछ भी आपके दिल में आता है इसके मुतालिक कि हम क्या है, हमारा मकाम क्या है और हम कैसे रह रहे हैं। हम गुलामों की तरह रह रहे हैं। सर ये जरा नोट करते जाएं कि फिर इसका अमल, इधर आओ, एक सुनिए इधर, हम गुलामों की तरह रह रहे हैं। एक एक लफ्ज सब कहते जाए, जरा अच्छा वो होता जाएगा। हम पे आवाजें कसी जाती हैं, जो हमारा है हमसे छीन लिया जा रहा है। लिख ले जाते। और इधर से मेरी बच्चियां भी बोले बिला झिझक, हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है, हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती है, हमसे नफरत करते हैं। बोले भी ये बगैर बोले यहाँ कैसे कोई जा नहीं सकता। हमें पाकिस्तान में एक खिताब दिया गया है चूड़े का खिताब दिया गया। हाँ बेटा आप लोग भी बोले ना, मेरी बच्चियां भी जरा कुछ ना कुछ कहें। ऊंची बात से बेटा कि ये ले नोट करते जाओ। एजुकेशन ज्यादती है या कमी? कमी की, तालीम की कमी की वजह से। इसको जरा हाईलाइट कर दें। मजहब छोड़ना जी, और हाँ भी बेटा आप लोग इधर से नहीं, को इधर से ज्यादा, ये कंपटीशन आप लोगों, इधर से ज्यादा बोले जा रहे हैं, ज्यादा अल्फाज है, इधर से कम आए। हाँ ना फिर इनाम, फिर इनके हाँ स्पेशल इनाम है उनको, फिर इधर चले जाए। इंसाफ नहीं मिलता। इन बच्चों को जरा बिठा ले, बराए मेहरबानी करें बच्चों को जी। आजादी से दुआ नहीं कर सकते। बोले बोले वर्शिप नहीं कर सकते। ये इस पे जरा मैं बात करूंगा। हम वर्शिप नहीं कर सकते, आजादी से दुआ नहीं कर सकते। अब यहां एक बात मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों के लिए यह फख्र की बात है कि यू आर द फाउंडर ऑफ दिस पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने वाले मसीह हैं। आपको पता है? आपने इस पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने नहीं बनाया था। क्यों? पंजाब में जब वोटिंग हो रही थी तो 3 वोट थे मसीहों के। जेन में ये नाम याद रखना, दीवान बहादुर एक, एसपी सिंगा, ठीक है, फजले इलाही, ये क्रिश्चियन थे। कायदे आजम ने इन्हें कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड मॉस्क, कि तुम्हें आजादी है, तुम अपने मजहबी जो क्या कहेंगे उसको, इबादत जो है, चर्च है, मंदिर है या गुरुद्वारा है, आजादी से जाकर अपनी
वह परस्तिश कर सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आजादी को जानकर इन तीनों ने, हमारे रहनुमाओं ने, पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। और ये पंजाब असेंबली का, जो पंजाब का हिस्सा है, वो फिर पाकिस्तान में आया था। एक मिनट सर, कोई माने या ना माने, लेकिन आप लोगों को इस बात का फख्र करना है कि वी आर द फाउंडर ऑफ दिस पाकिस्तान। हम इस पाकिस्तान को आजाद करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब आजादी हमें मिल गई थी। हमें अभी भी केपीके में कभी एक कोई वाकया आपने नहीं सुना होगा, किसी चर्च के ऊपर हमला हुआ। वो जो बड़ा हमला हुआ था, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं ये बड़ी राज की बात उनको बहुत बार इन्फॉर्म कर दिया था कि अपने आप को संभाल लो, ये ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। सर उस वक्त के गवाह हैं, बड़ी लोगों को कहा गया था कि ऐसा ना करो, अपने आप को संभाल लो, उन्होंने नहीं संभाला, वो ब्लास्ट हुआ। अदरवाइज आज तक, मैं बूढ़ा हो रहा हूं इस तकरीबन ये केपीके में, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं। मैं ऐसे ऐसे इलाकों में रहा हूं जहां को क्रिश्चियन दूर दूर तक नजर नहीं आता। मानामाड़ी जैसे इलाके में बड़ा हुआ हूं, उधर एजुकेशन, बूढ़ा भी तकरीबन उधर, अब 6-7 साल हो गया कि मैं गुलबहार में हूं, कभी कोई ऐसा वाक्य नहीं। जहां ये वाकयात होते हैं वहां उन लोगों की खुद इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है। ना किसी ने अपने सिर ते चढ़ाओ तो ना किसी दे सिर ते चढ़ो। एक खुदा यसु मसीह ने हमारे लिए एक लिमिटेशंस रखी है कि गैर कौमों से उनके साथ इतना मेल जोल नहीं रखा। जब हम किसी को अपने घर लाएंगे, उसको जाएंगे, तो फिर फासले कम हो जाएंगे, तो फिर किसी को मौका मिल जाए। तो इस सूरत में हमें किसी के साथ इतना मेल जोल नहीं रखना चाहिए। हदूद कायम कर ले कि अपने हमने इस हदूद तक रहना। बाकी जितने भी ये सारे आप लोगों ने बताया, अगर और किसी के ज़हन में कोई बात हो तो वो कह सकता, और कोई इस पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान में जो आप लोगों को वो कोई नुकसान हुआ, कोई परेशानी हुई। दूसरा जो है, देखिए बच्चों, जिस घर में ये कलाम नहीं होता, ठीक है, उस घर में क्या होता है? उस घर में क्या होता है? शैतान होता है, अबलीस होता है। तो अबलीस तो अपने काम दिखाएगा। आज का नौजवान जो भटक रहा है, बच्चियां भटक रही, जैसे ये बच्ची का बात है। अब ये बच्ची इसी से पूछी, ऐसी बच्चियां जो हमारे मुआशरे में, इन्होंने बहुत इस मुआशरे की अक्कासी की है। पास्टर साहब ने ये बताया कि आजकल ये हो रहा है। अब एक बच्ची को मां बाप पालता है, पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, उसे पता नहीं कि मेरे गिर्द मोहब्बतों का एक जाल बिछा हुआ है। एक ठग धोखेबाज मोहब्बत का मुझे सबक पढ़ाकर इतनी मोहब्बतें मैं रोंद कर जा रही हूं, ये कोई अच्छी बात है? और ये कुदरत का कानून है। आज कोई किसी की बेटी को जो लाएगा, वो अपने घर में भी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि उसके घर में भी कोई आएगा। ये कुदरत का कानून है। जब किसी की बेटी को कोई भगा के लाता है, तो अपनी बहन का भी वो ख्याल करना शुरू हो जाए कि इसको भी कोई लेके जाने वाला है। लेकिन उसकी वजह ये है, ये मीडिया जो आप आज, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि मोबाइल छोड़ दे, इसको इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करें। बहुत से पहलू, बहुत सी एजुकेशन, दुनिया का हर वो काम जो आप सोचते हैं, जिसका नॉलेज हासिल करने चाहे, वो इस मोबाइल में मौजूद है। कुछ भी। बच्चे उस तरफ क्यों नहीं आते? आप बच्चों को उस तरफ आना चाहिए। जो मकाम आप लोगों को मिला हुआ है, उस मकाम की तरफ आना चाहिए। जो आपके
जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, एजुकेशन के हवाले से जो भी कोई रुकावट होगी, आई एम रेडी टू सॉल्व दैट योर प्रॉब्लम्स। मैं आपकी वो मसला हल कर दूंगा। एजुकेशन के हवाले से हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, जो भी हो, सर नहीं आए, उनके साथ इमरजेंसी होगी, हम दो बंदे आपका ये हल करेंगे। ठीक है, आपको मेहनत की जरूरत है। एक खानदान में बेटी बेटे में आजकल कोई तजाद नहीं रहा। बेटी अगर तरक्की करती है, हायर एजुकेशन हासिल करती है, वो खानदान पूरा तरक्की कर देता है। अभी एक कराची की असिस्टेंट कमिश्नर बनी, लाहौर में एक असिस्टेंट कमिश्नर बनी, ये मेरिट पे आ रहे हैं, एग्जाम कमीशन पास कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का मैं आपको मकाम बता रहा हूं कि पाकिस्तान में ये जो इतने अलकाबात हमें मिलते हैं, जो कोई हम चूड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिस रास्ते से जाते हैं उंगलियां उठाते हैं। पास्टर साहब, आप एक इनको वो आयत पढ़ कर उनको एक लेक्चर देना कि किस वजह से ये होता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि क्योंकि हमने और भी कुछ करना। ठीक है, इस पे पास्टर साहब आपको बताएंगे, पतरस के एक आयत पढ़ के बताएंगे कि ये इसकी वजह क्या है, क्यों लोग हमें इस किस्म के अलकाबात देते हैं, ऐसी आवाजें हमारे ऊपर क्यों कसते हैं, ये आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात आ गई एजुकेशन की। हुकूमती सतह पे बेटा, मैं आपको बताऊं, जिसने मैट्रिक पास की होती है आज के दौर में, अगर उसने 7 आईटी की है तो गवर्नमेंट उसको जगह देती है। गवर्नमेंट उसको जगह देती है 9th ग्रेड की, हमारी सीटें खाली चली जाती हैं। ठीक है, आपने एफएससी की या आईटी की है तो 11th ग्रेड की आपकी जॉब आपको मिलेगी। मोबाइल पे सारी रात चैटिंग करते या फिल्म्स देखते या फेसबुक देखते गुजरती है, अगर उसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, जॉब देखें, वहां अप्लाई कर दें। एफएससी या एफए आईटी 11th ग्रेड की जॉब, ठीक है, उसमें ये यही नहीं, आप हमारे क्रिश्चियंस लोगों के लिए यह सहूलत है कि आप लोगों की सीटें हैं, एक एग्जाम में रह गया, दूसरे में, तीसरे में वो लाजमी हो जाता, ये भी प्रॉब्लम मान लोगी। फिर उसके बाद बीएस का 16, 17, 14, 15 ग्रेड होता है। उसमें भी अगर एजुकेशन हासिल करके आप लोग उसमें ये जो मोबाइल पे अप्लाई करते हैं, वो भी आप एक बार, 2 बार, 3rd टाइम, अक्सरियत पहली बार हो जाती है, दूसरी बार या तीसरी रहता कोई नहीं। आजकल के दौर की मैं आज की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, जितनी भी आगे सीटें हैं वो सब की सब हैं। अगर कोई नहीं करता, अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो रहा है तो मुझे बताएं, उसके हमारे एनजीओ है, और वो क्रिश्चियंस का नहीं, दे आर मुस्लिम एंड बिलोंग टू यूके से वो तल्लुक रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि किसी बच्चे के साथ इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका मसला हल करूंगा। ठीक है, और क्या, और बताएगा? हाँ, मजहब छोड़ना। बच्चा, मजहब छोड़ने के लिए हर कोई आपको कहेगा, जो मसीह है उसने दुख बर्दाश्त करने, इस किस्म की जो परेशानी है आपको आते जाते भी कहेंगे, ये तकलीफ उठानी है। जिसने अपने आप को मसीह कहना ना, उसकी जिंदगी में दुख बहुत है। दुख उस वक्त नहीं होंगे जब वो मसीह में मर के हमेशा की जिंदगी पाएगा। मौत तो है ही नहीं, इंतकाल हो जाएगा। डिपार्टमेंट में जब लोग चले जाते हैं, वहां भी जाके उनके साथ प्रॉब्लम है, लोग वो फेस करते हैं, लेकिन वो अपनी मसीहत, ईमानदारी, सच्चाई वो उनको शो करते हैं, तो वहां ऐसे ठूस हो जाए। डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी मसीह से जाके पूछे कोई मसीह, तो वो कहते हैं बहुत सारे, लेकिन वो अपने काम में इतनी महारत रखते हैं, हमारे मसीह लोग को कोई बात नहीं कर सकते।
उनकी प्रमोशन नहीं रुक सकती, मेरिट पे आ जाता है, मेरिट से आगे बढ़ जाते हैं, 17 ग्रेड 18 ग्रेड तक जाते हैं। हाँ, समझ आ गई? तो बच्चों, ये इस बात से ना घबराएं कि आपको दुख मुसीबत में मिलते हैं, मिलेंगे। खुदाम यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? कितने शागिर्द थे? 12। बच्चों, 12 के 12 में से एक यूहन्ना, याकूब भी ऐसे कहा जाता है, वो एक ऐसा था जो तुबई मौत मरा था, बाकी सारे कत्ल हुए थे। किसी को सलीब पे दिया गया, ठीक है, संसार किया गया, गर्दनें उड़ाई गई। ये दुख तो उठाना है। एक बंदा मैं आपको बताता हूं, पालूस रसूल, जो कहता है जीना मेरा जिंदगी है और मरना मेरा। जो मसीह में जीते हैं उनकी जिंदगी है, और जब वो मरते हैं वो नफा हासिल करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल कर जाते हैं, एक कारोबार उनके लिए हो जाता है। और खुशी खुशी पालूस रसूल खुशी खुशी उठाया जाता है, वो जाता है, उसका सर कलम करते हैं, सर खुशी से ऐसे उछलता है, एक बार नीचे गिरता है, कुआं बनता है, दूसरी बार दूसरा कुआं बनता है, तीसरी बार तीसरा कुआं बनता है, और तीनों कुएं आज तक जारी हैं। बड़ी दुनिया जहां वहां मजहब का तजाद, तमाम मजाहब जाते हैं, वहां से पानी लेके आते हैं, पीते हैं, शफा से फालूस रूल की। तो एक और पोलीकार्प, एक बिशप गुजरा, बिशप था, खुदावंद यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि जिसकी इंतहा नहीं, मौजात भी करता था। और इस बार वहां की रूमी हुकूमत ने कहा कि ये छोड़ दो। कहता है ये कैसे हो सकता है? कहता है नहीं छोड़ोगे हम तुम्हें जला देंगे। कहता आप अपनी मर्जी पूरी करें, जलाएं मुझे, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। कहता है 85 साल हो गए हैं खुदावंद के साथ चल रहा हूं, पोलीकार्प उसका नाम था, तो मैं अपने खुदावंद को कैसे छोड़ दूं? और उन्होंने जब ऐसे एक पिलर के साथ उसको बांधने लगे, कहते छोड़ दो, जिसने मुझे अपना नाम दिया हुआ ये आग मुझे क्या बसम करेगी। ऐसे खड़ा रहा था, उन्होंने आग लगा दी। तो मसीह में बच्चा, ये दो मिसालें बहुत बढ़िया है। मसीह में दुख उठाना पड़ता है, लेकिन मसीह को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके जो ही आपको कोई तकलीफ देता है, दुआ करें उसके लिए, जो हमें सबक मिला हुआ है। वो दुआ आपकी 100% काम करेगी और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी वक्त मौजूदा हो जाएगा। लेकिन मसीह का हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है। तो हमारी पहचान क्या है? हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम चुनी हुई कौम है, एक नस्ल है, एक उम्मत है मसीह की, जो दूध से चली थी। और आज हम पाकिस्तान में क्या हो, लाचार, गुलाम, आजिज, हमारा कोई चीज हमारी महफूज नहीं। इसके महफूज ना होने की वजह आप चंद सेकंड के लिए सोचें कि इसके पीछे क्या राज है कि हम ऐसे रह रहे हैं। जबकि किसी भी मुल्क में चले जाए, बेशक वो इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री हो, यूनान हो, जितने भी जो भी मुस्लिम कंट्री बेशक हो, हम अकलियतों का ऐसा हाल क्यों है जैसा हमारे पाकिस्तान में? थिंक अबाउट इट, इसके मुतालिक सोचे, आपको अभी फिर मुझे जवाब देना। सही, देयर इज नो यूनिटी, इत्तेफाक नहीं। अगर हम में इत्तेफाक हो तो क्या हो सकता है? हमें कोई नहीं कर सकता, हमें कुछ नहीं कह सकता, कोई भी हमें कुछ नहीं कहता। इत्तेफाक उसी सूरत में होगा, मोहब्बत, लव इज गॉड एंड गॉड इज ग्रेट। खुदा क्या है? मोहब्बत है और खुदा अजीम है।
देखो यहां मोहब्बत का सबक हमें दिया गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने तो हमें बेटा दे दिया, ठीक है। वो बेटे ने क्या किया? बेटे ने हमारी खातिर जान दी। अभी आप मुझे बताएंगे कि खुदावंद गुनहगार था? नहीं। झूठ बोलते थे, फरेब देते थे? कोई काम ऐसा बता दें कि जो उनमें था जिसकी वजह से उन्हें पकड़ा गया? देखिए, जहालत की एक बात करता हूं, जो खुदा के कलाम से दूर होते हैं, वहां ऐसे सवाल किया गया कि खुदावन को सलीब दिया गया, तो पीछे से एक आवाज वो आई कि उन्हें भी तो कुछ ना कुछ कीता होगा। हमारे क्रिश्चियन लोगों का ये हाल। खुदाम यीशु मसीह एक बुराई का बेटा था, कारपेंटर, तरखान जिसको कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाला, वो उसका बेटा था। और उसकी शान जो तुम लोगों को बख्शी गई हुई है, ठीक है। बेशक हम लोअर क्लास में रहते हैं, फोर्थ क्लास का काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, हमारा खुदावन जो था, खुदावन यीशु मसीह, वो भी यही 4 क्लास के काम में उसको गिना जाता था। क्यों? सही है ना? 4 क्लास का काम। जिन्होंने पंजाब का एरिया देखा है, नाई, तरखान, जुलाहा, धोबी, मोची, और से सफाई वालों को कमीन कहा जाता है। आपको पता है कमीन कहा जाता है कि ये हाथ से काम करने वाले, बाकी तो जागीरदार लोग होते। हालांकि ये पता नहीं ये हुनर आज के दौर में, अंग्रेज ऑथर कहता है कि अवाई टू गेट अ जॉब, नौकरियों के पीछे ना भागें, काम यानी स्किल, कोई हुनर तलाश करें कि लोग आपके पीछे आ जाएं कि हाँ ये काम कर दो। हाँ, में कोई हुनरमंद होगा, कोई भी उसने काम सीखा होगा, तो लोग उसके पीछे आते होंगे, क्या मेरा ये काम कर दो। मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रीशियन को आप दे लें, इलेक्ट्रीशियन के पीछे जाएंगे, यार बिजली खराब होगी आज, प्लम्बर है, प्लम्बर के पीछे जाए, तरखान है, लकड़ी का ठीक काम करेगा। अगर ये कोई क्या है ये हमारे पास स्पीकर वाला माइक, इस किस्म का अगर किसी ने काम सीखे, ये हुनर गेट करना, हुनर सीखना। हमारे मुआशरे में क्या होता है, माँ बाप कोशिश करता है मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। वो उसकी बेटे की बच्चे की थिंकिंग नहीं देखते, हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। हमें अपने बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए, उसकी अब देखना है कि किस तरफ वो जा रहा है। अगर उस तरफ उसको हम देख लेंगे, हम उस तरफ उसको भेज दें। अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर ना ठोंसे। यहां एक और बात निकलती है, देखिए आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, इनकी जिंदगी का एक इलाही मंसूबा है। इस बात पे कभी इंसान नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता कि खुदाओं ने मेरे लिए क्या मंसूबा बनाया है। मैं तो अपने बच्चे खुदा ने मुझे दिए, मैं सोचे एक डॉक्टर बना दे, एक इंजीनियर बना दो, इनके मुतालिक भी तो कुछ सोचे, इन्होंने खुदा के लिए क्या सोचा। और आप नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपने भी आज ही रात जाकर खुदाओं के सामने राइट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मुझसे रब्ता, एक मैं और एक तू। खुदावंद से पूछे कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए कौन सा मंसूबा है जो मेरे लिए आपने तैयार किया, मुझे बताओ। तो फिर खुदावंद आपको बताएगा कि आपका मंसूबा ये है, ठीक है। तो फिर आप ये इस हद तक हम खुदा के पास नहीं जाते, चर्च में आते हैं रस्मन, दिल से कलाम हुआ होता है, कबूल नहीं करते, दिल कबूल नहीं करता। अगर कबूल भी कर लेता है, हाथ जिस्म के अज़ा कबूल नहीं करते। इंसान को अपने अज़ाओं पर भी हमारे पाकिस्तानी जो
पाकिस्तान में हम है, क्रिश्चियनिटी, बाकी भी लोग भी हैं, लेकिन मैं फोकस अपने लोगों को करता हूँ, बिकॉज आई लव यू वेरी मच। मेरी जिंदगी इन बच्चों के साथ गुजरी है। बाकी मैं कहता हूँ कि कब्र में जाने से पहले पहले जितना भी टाइम आप लोगों के साथ गुजरता है मैं गुजार लूं। कब्र में जाके कौन पढ़ाने आएगा आप लोगों को? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप लोग खुदा के साथ जब चलेंगे, उससे पूछेंगे और दिल में उसको बिठाएंगे, ज़हन पर उसको तारी रखेंगे, अपने गिर्द एक कैफियत तारी करेंगे कि मैं खुदाउन में रहता हूं, तो खुदाउन मेरे साथ रहेगा। जब ये नहीं सोचेंगे, देखिए अर्ली एज पुराने वक्तों की जो मिशनरी थी, दे आर बाउंड ऑफ रिचुअल्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस। वो रवायात की पाबंद थी, रस्मों की पाबंद थी, रवाजों की पाबंद थी। आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, आजकल ये फजल का जमाना है। पास्टर साहब आपको यही तालीम देते हैं, रूल कुदस तालीम देते हैं। रूल कुदस आपके जिस्म में आ जाता है और वो रूल कुदस एक मौजज़ा करता है, उसी वक्त सब कुछ हो जाता है। रस्में पूरी करने से नहीं, ये थोड़ा सा टच दूंगे, ये लंबा एक काम। रस्में पूरी सी जरा सी खता हुई, लियाओ 2 कबूतर लियाओ, उन्होंने उड़ा दो। थोड़ी सी और खता हुई, बकरा जबा कर दो। ये हमारा काम नहीं। हमारा बकरा तो ज़िबा हो गया, हमारा बरा ज़िबा हो गया, उसने हमारी खातर लहू बहा दिया। तो हमारा मुकाम जो है शाहाना है। शाहाना उस सूरत में आएगा जब हम शाही कायन के फिरकों की जो उनका तरीकाकार है, जो बेटे ने हमें हुक्म दिया है, हम उसके मुतालिक चल, उसकी तालीम को फॉलो करेंगे, तो तब जाके हमारे पे बाइबल हमारे घरों में है। ये 2-3 मरतबा ये बाइबल तकसीम करने का मौका मिला है, यहां तक नहीं पहुंच सके, तो बड़ा उसको लपेट लपू के ऐसे ताक पे साफ सुथरा रखा। मैंने कहा नहीं, इस बाइबल के ऊपर आपके ये लम्स होने चाहिए हर पेज के ऊपर, किसको पढ़ा गया है। जिस घर में ये बाइबल खुलती है, पढ़ी जाती है, खुदावंद की बरकत उस घर में आ जाती है, किसी चीज की कमी नहीं होती। ये आज मैं आपको कहता हूं, आजमाएं, खुदावंद को आजमाएं, मसीह को आजमाएं, खुदावंद के कलाम को आजमाएं, आपकी जिंदगियों में कितना काम करता है। जो भी परेशानी आपके घर में होगी, खुद निकलते चाहिए। हमारे घरों में दुआ नहीं होती, कलाम नहीं पढ़ा जाता, और उसकी वजह क्या है? घरों में नचाकी, मियां बीवी के आपस में नहीं बनते, बच्चे कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? खुदा नहीं है, खुदा यीशु मसीह का कलाम नहीं है, दुआ नहीं है। आपका बताऊं, हमारी जो दुआएं 7 है, यहूदियों की भी 7, मुस्लिम भाइयों की भी 7, हमारी भी 7, लेकिन हमारी दुआएं इसलिए हमें ये छूट दे दी गई थी कि आप दुआ के पाबंद ना हो, उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद यीशु मसीह को याद रखो, और जो कुछ भी तुम करते हो अपने लिए नहीं करते। किसके लिए करते हो? किसके लिए? खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे। जो माँ सुबह उठती है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, वो अपने लिए नहीं, वो खुदावंद के हुक्म को पूरा कर रही है। बाप जो ड्यूटी पे जाके पैसे कमाता है, वो भी खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। ये सब कुछ जो मसीह में है, वो खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं। तो ये सब कुछ हो, ठीक है। जिन घरों में नहीं होता, परेशानियों की हालत में थे, तो ये मजहब का फुकदान है कि हम मसीह से दूरी की वजह से हमारे घरों में ये सारी तकलीफात है। फिर एक बात और आती है, दिल। यहां से पढ़े जरा, दिल की हिफाजत। कौन सी आयत है? हाँ, जैन पढ़े जरा।